حضرت ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के मौज़ज़ और जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में होता है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपकी बीवी याह्या अलैहिस्सलाम की वालदा और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हिना दोनों हकीकी बहनें थीं और आप अलैहिस्सलाम रिश्ते में बीबी मरियम के खालू लगते थे। हजरत इब्राहीम और हजरत याकूब की नस्ल में पैदा होने वाले नेक लोगों को आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान में फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान और इमरान अलैहिस्सलाम के खानदान को मुंतखब फरमा लिया। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने मन्नत मानी थी कि इनके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। फिर इनके यहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस लाया गया। फिर अल्लाह ताला ने इनकी कफालत की जिम्मेदारी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की और आप अलैहिस्सलाम की ज़ेर कफालत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि उस वक्त तक आप बे औलाद थे, जबकि आप अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से जायद हो चुकी थी और बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बायस उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, जिसे अल्लाह करीम ने कबूल किया और इरशाद फरमाया कि बस फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे याह्या की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला सरदार ज़ाब्ते नफ्स और नबी है नेक लोगों में से। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हुए और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है कि मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज न थे। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही और सालम होकर 3 दिन लोगों से बात ना कर सकोगे। जब अल्लाह ने बच्चा पैदा होने की निशानी जाहिर की और वो वक्त आया कि आप अलैहिस्सलाम बोल सकते थे मगर बोल ना पाए और सुबह शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे, फिर आप अलैहिस्सलाम इबादत के हुजरे में निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा, सुबह और शाम खुदा को याद करते रहो। इन्हीं हालात में अल्लाह ताला ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को याह्या अलैहिस्सलाम के रूप में इंतहाई फर्माबरदार, नेक, साले, परहेजगार और इबादत गुजार बेटा अता फरमाया, जिस पर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और कौम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत करने लगे। बनी इसराइल की बदबख्ती का ये आलम था कि उन्होंने पैगम्बरान खुदा की दावत पर राह हक की तरफ आने के बजाय इन्हें मारने का कसद किया। चुनांचे बनी इसराइल ने पहले आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया और फिर आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। बाज रवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबई उम्र पूरी करके इंतकाल फरमाया, जबकि बहुत से मुफस्सरीन का कहना है कि उन्हें बनी इसराइल ने शहीद किया। सालबी और इब्ने असीर के बकौल कातिल आपके पीछे दौड़े तो आप एक दरख्त के पास पनाह लेने गए। दरख्त शक हो गया और आप इसमें समा गए, लेकिन अबा का दामन बाहर रह गया। लोगों ने दरख्त को आरे से चीर डाला, जिससे आप शहीद हो गए।